जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर। और अभी RWA का 16 मार्च को जो संडे मॉक टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि पेपर कैसा था और ऐसा पेपर रहा तो अपनी दिल्ली पुलिस की मेरिट कितनी जाएगी। पिछली बार की कट ऑफ भी आपको पता ही है। तो वो क्या है कि इस तरह का जो पेपर आएगा उसमें अपनी कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो ये है। तो इस मॉक टेस्ट में अपने को मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है और कितना नंबर आएंगे तो अपना हो जाएगा। और इस मॉक टेस्ट में मेरे जो सब्जेक्ट वाइज नंबर आए थे, रीजनिंग में नंबर थे मेरे 22, क्वेश्चन सही कर पाया और 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था। और मैथ में 14 क्वेश्चन राइट किए मैंने, एक अटैम्प्ट नहीं किया। और जीके में मैंने 36 क्वेश्चन सही किए, 7 क्वेश्चन गलत हो गए। और कंप्यूटर में मैंने 5 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि मेरा कंप्यूटर वीक है, अभी तक कंप्यूटर मैंने पढ़ा नहीं है और बहुत पुराना पढ़ा हुआ कंप्यूटर है। तो इस तरह का जैसे कोई पेपर आ रहा है दिल्ली पुलिस में, ऐसा ही पेपर रहा तो अपनी कट ऑफ पहले से ज़्यादा जाएगी। ये पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये पेपर। तो इस तरह से अभी अपने को दिल्ली पुलिस की तैयारी जो भी भाई बंद कर रहे हैं तो उनको विशेष रूप से कंप्यूटर और जीके पर ध्यान देना चाहिए। यदि सिलेक्शन लेना है तो रामबाण तरीका ये है कि जीके और कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आए तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन अपना होना ही चाहिए, तब जाके अपने थोड़े नज़दीक पहुंच पाएंगे। और जीके में 35 प्लस क्वेश्चन रहेंगे तब अपन मेरिट के पार हो पाएंगे। क्योंकि मेरिट आजकल आप देख ही रहे हो, SSC GD में भी बहुत जा रही है। तो दिल्ली पुलिस भी SSC ही करवाती है। पेपर का लेवल पहले का जैसा ऊपर नीचे ही रहेगा लगभग अपने अंदाज से। यदि ऐसा पेपर रहा तो शायद मेरे हिसाब से 70 प्लस लड़कों की मेरिट जा सकती है और लड़कियों की 65 प्लस। और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, दिल्ली पुलिस में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। वैसे तो दिल्ली पुलिस में 90 मिनट मिलते हैं अपने को पेपर करने के और 100 क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा टाइम मिलता है। और इसमें टाइम की शायद कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही मैथ के आते हैं और जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। जो रीजनिंग और मैथ ही अपना ज़्यादा समय लेती है और जीके तो जल्दी हो जाता है और कंप्यूटर भी जल्दी हो जाएगा। तो टाइम की तो शायद शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, पर भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले मतलब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है बहुत बड़ा रोल रखता है। क्योंकि अपन फर्स्ट में जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, उनको विशेष रूप से ध्यान रखें कि कैसे अपने को पेपर अटेम्प्ट करें। मेरे हिसाब से तो पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे तो उनको अटेम्प्ट कर ले आराम से। उसके बाद में मैथ को अटेम्प्ट करें। मैथ को अटेम्प्ट करने के बाद में यदि कोई सी क्वेश्चन में आप दिक्कत कर रहा है और सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसके पीछे ना लगे रहे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक बार ही करना है। एक बार हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो उसको छोड़ के आगे निकल जाना है, आगे का क्वेश्चन देखना है, क्योंकि जो आते हुए क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। उसके बाद में अपने को चाहे कंप्यूटर करो चाहे जीके करो, वो आपकी इच्छा। मेरे हिसाब से तो ये सही रहेगा। जो भी भाई पहली बार तैयारी कर रहा है तो उनको किस तरह से तैयारी करनी है तो उनको बता दूं, जो भी भाई पहली बार तैयारी कर रहा है वो मौका ना दे। अभी क्यों नहीं देना है, क्योंकि अभी आपका स्कोर कम आएगा तो आपका मनोबल गिर जाएगा। सोचेंगे कि हमारा इतना ही नंबर आ रहा है, हमारा कैसा होगा। तो मेरा ये सोचना है कि कोई भी भाई और बहन दिल्ली पुलिस हो गया चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, तो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है तो उनको एक ही चीज़ करनी है, पहले सिलेबस को पूरा क्लियर करो। सिलेबस को एक बार पूरा करने के बाद में फिर मॉक लगाओ। यदि 50 से 70% भी आपका एक बार सिलेबस हो जाता है तो आप मॉक लगा सकते हो। यदि आपका स्कोर बढ़ाना है तो जीके अभी से दिल्ली पुलिस तैयारी करने के लिए करंट पर विशेष ध्यान रखें। 1 साल का करंट पूछेगा ही पूछेगा पेपर में, पिछले पेपर को देखकर मुझे ऐसा लगता है। और जीके तो अपने RWA पर नवीन सर हैं जो बहुत अच्छा करा रहे हैं। और
जैसे जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनका तो बैच चालू है, जिनने कोर्स नहीं ले रखा है तो वो किस सीरीज से करें वो मैं बता देता हूँ। परिमाण बैच है, यूट्यूब पर फ्री पड़ा है पूरा, लगभग 70-75 क्लास पड़ी होगी परिमाण बैच पर, तो वो ज़रूर कर दे। लगभग मुझे कंफर्म याद नहीं कितनी है, पर परिमाण बैच पर नवीन सर ने करा रखा है, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट। और कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर आपकी इच्छा हो तो RW से भी कर सकते हो, और मैं तो कंप्यूटर प्रीति मैम एग्जामपुर बहुत अच्छा पूरा एनालिसिस करके बताती है प्रीति मैम, और पूरा मतलब फिजिकली रूप से जैसे अपन फिजिकल पढ़ते हैं ना वैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं मैम। तो एग्जामपुर पर भी अच्छा करा रही है प्रीति मैम, और मैं करंट तो उत्कर्ष की लेता हूँ। ओके भाई, तो जो भी भाई अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या जो भी करने लगेगा तो जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि अभी टाइम अपने पास में है तैयारी करने का। यदि फिर अभी जब वो फॉर्म आएंगे तब तैयारी करने लगोगे तो सिलेबस आपको पता है कि जीके ब्रह्मांड है, जीके बहुत लंबा है, तो फिर अपन सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, फिर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अपन डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो भी भाई और बहन तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, जो यह तैयारी करने लगेंगे या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें कि अभी से टाइम रहते ही तैयारी कर लो, तो अपन काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और अपने को विश्वास भी हो जाएगा। और पेपर अटैम्प्ट करते समय बिल्कुल नहीं घबराना है और आराम से पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो जितना मॉक टेस्ट में स्कोर रहता है उतना ही स्कोर आपके पेपर में रहेगा, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से बढ़ सकता है। यदि आपका मनोबल गिरा और घबरा गए पेपर के अंदर तो अपना मॉक टेस्ट में जो स्कोर आता है उससे काफ़ी हद तक गिर जाएगा। मेरे साथ में भी ऐसा हो रखा है भाई और बहनों, इसीलिए पेपर आराम से अटैम्प्ट करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये मेरी जो दी गई यूट्यूब पे जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ओके, जय हिंद।